गृह मंत्रालय ने दिल्ली कार ब्लास्ट के 20 घंटे बाद मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है। कार में ब्लास्ट 10 नवंबर की शाम 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ था। ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं मारे गए लोगों के शवों की पहचान डीएनए टेस्ट से होगी। अब तक दिल्ली ब्लास्ट में कई आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। पूछताछ जारी है। पुलवामा से डॉक्टर उमर का दोस्त डॉक्टर सज्जाद को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ताबड़तोड़ एक्शन ब्लास्ट के बाद हो रहे हैं। जगह जगह छापेमारी हो रही है। इस दौरान फरीदाबाद में सेक्टर 56 के मकान में फिर भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। आतंकी साजिश के तहत सबूत अलग अलग जगह से मिल रहे हैं। बम धमाके से जुड़े अलग अलग वीडियो भी सामने आ रहे हैं। उनमें से एक वीडियो आप देख रहे हैं जिस वक्त धमाका हुआ था उस वक्त आसपास जो लोग शॉपिंग कर रहे थे या फिर मौजूद थे, किस तरह से वो डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। दिल्ली बम धमाके के पीछे फरीदाबाद मॉड्यूल सामने आया है। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन शाहिद से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। लाल किले के पास हुए धमाके की जांच से एक एक कड़ियां जुड़ती हुई जा रही है। इस बम ब्लास्ट के फरीदाबाद मॉड्यूल से तार जुड़ते जा रहे हैं। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन शहीद को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर शाहीन शहीद आतंकी संगठन जैश के लिए काम करती थी। उसका काम भारत में जैश आतंकी संगठन का महिला विंग को तैयार करना था और उसके लिए रिक्रूटमेंट करना था। जैश के जमात उल मोमिनात महिला विंग की जिम्मेदारी भी डॉक्टर शाहीन शहीद को सौंपी गई थी। फरीदाबाद में गिरफ्तार डॉक्टर मुजमिल शकील इसी महिला डॉक्टर की कार का इस्तेमाल करता था। इसी कार से राइफल और जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। जांच के आगे बढ़ने पर महिला डॉक्टर शाहीन शहीद की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन शाहिद के पिता से जी मीडिया ने बात की। डॉक्टर शाहीन शाहिद के पिता ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। तो देखिए, ये डॉक्टर शाहीन है। नहीं, ये डॉक्टर शाहीन है। ये और करीब लाइए। आपकी बेटी है। रुकिए 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 रुकिए। ये आपकी फोटो दिखाइए हमको। हाँ दिखाइए, देखिए फोटो देखे। और उधर वाली दिखाइए। ये है डॉक्टर मेरी बेटी। ये डॉक्टर शाहीन है आपकी? हाँ मेरी बेटी। अच्छा ठीक है। क्या करती हैं ये? क्या करती हैं? ये डॉक्टर शाहीन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर होगी। कहाँ आपसे मिलने कब से नहीं ये मेरा ख्याल 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल में आपको पता है ये क्या कर रही है? एक आदमी सवाल करे। आपको पता है ये क्या करती थी? लखनऊ और कानपुर में भी रह चुकी है पहले ये? नहीं, लखनऊ में कानपुर में वो जो मिडिल कॉलेज कानपुर का है उसमें रह चुकी हैं। आपको पता है ये क्या कर रही है आजकल? क्या करती थी? आपको पता है ये आतंकी संगठन हमारा बता रहे हैं सर, आपको पता है कि ये आतंकी संगठन के नेटवर्क में हूँ। ये आपको पता है कि आतंकी संगठन के नेटवर्क में है ये, उनसे इनका कनेक्शन है। आप क्या ये बात जानते थे? आपको कुछ आइडिया था इस बात का? कुछ नहीं पता। कभी आपको कल गिरफ्तारी हुई है इनकी? हमें कुछ नहीं पता है। अच्छा कोई बात नहीं, ये बताइए डॉक्टर जो फैजाबाद आखिरी बात हमारी मेरा कभी 1.25 साल हो गई। फरीदाबाद के जो डॉक्टर हैं उनसे इनका कनेक्शन क्या है? जो डॉक्टर है फरीदाबाद के जिनसे इनका कनेक्शन सामने, उनसे इनका क्या रिलेशन था? ये लोग कब से साथ में थे एक साथ? नहीं, ये इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है कि किसके मतलब किससे क्या रिलेशन है, किससे दोस्ती है, ये हमें कुछ नहीं पता है। अच्छा ये बताइए, आपकी बेटी का नाम आ रहा है, क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे अब अगर नाम है आप पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली ब्लास्ट से भी इनके तार जुड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। हमें यकीनी पहले भाई यकीनी जब नहीं हो रहा है हमको भाई कि मेरी बेटी ऐसी होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान दौरे पर हैं। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान से आतंकियों को चेतावनी दी। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली धमाके पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, धमाके की साजिश रचने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएंगे। 2 दिवसीय दौरे पर भूटान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिम्पू में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिल्ली कार धमाके पर दुख जताया। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले के पास हुए बम विस्फोट की घटना के बाद हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में गृह सचिव, आईबी निदेशक, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एनआईए प्रमुख जैसे देश के सभी बड़े सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, सुरक्षा एजेंसियों की जांच जारी है, धमाके के जिम्मेदार बख्शे नहीं जाएंगे। इसके अलावा रेलवे स्टेशन समेत तमाम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली में हुए धमाके के बाद दिल्ली समेत कई राज्यों में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। लाल किले के पास भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। राजधानी दिल्ली में हुए कार धमाके ने सबको हिलाकर रख दिया। धमाके की गूंज अभी तक लोगों के कानों में गूंज रही है। घटनास्थल का भयावह दृश्य लोगों की आंखों के सामने से हटने का नाम नहीं ले रहा। हर किसी के मन में एक ही सवाल है, आखिर ये किसने किया? दिल्ली पुलिस, एफएसएल समेत कई एजेंसियां घटनास्थल पर जांच कर रही हैं, दोषियों की तलाश में जुटी हैं। वहीं दिल्ली में सुरक्षा के इंतजामों को सख्त कर दिया गया। लाल किले के पास घटनास्थल पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई। इसके अलावा दिल्ली में धमाके के बाद चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। दिल्ली में धमाके के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जगह जगह पुलिस चेकिंग कर रही है, संदिग्धों पर पैनी नजर रखी जा रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, हर वो जगह जहां पर अक्सर ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है वहां पर पुलिस और ज्यादा एहतियात बरत रही है, चेकिंग हो रही है। हर वो जगह निगरानी में है जहां आतंक की साजिश के निशान मिल सकते हैं। उज्जैन महाकाल मंदिर के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महाकाल मंदिर के पास मौजूद पार्किंग स्थल की गहन चेकिंग की गई और वहां खड़ी सभी कारों की जांच की जा रही है। इसी तरह छत्तीसगढ़ की तस्वीर देखिए, यहां पर भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं दिल्ली में हुए इस दर्दनाक धमाके पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया। अनावश्यक रूप से पदार्थ मिल जाए और आप देख रहे हैं वर्तमान में अभी बीडीएस टीम भी आ चुकी है हमारी। अभी इसके साथ फिर से हमने एक बार सर्चिंग करेंगे। क्या कुछ संदिग्ध गतिविधि या कुछ? दिल्ली का हादसा बहुत दुखद हुआ और माननीय गृह मंत्री जी उसकी जांच भी कर रहे हैं और विस्तार से सारी बातें वो प्रेस में बताने वाले हैं। ऐसी किसी घटना में भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निपटने में सक्षम है और ऐसे कोई भी घटना के जवाबदार लोग कभी भी बचे नहीं हैं। उनको जहाँ जरूरत पड़ी, जैसे जरूरत पड़ी, भारत सरकार सदैव घटना के बाद अपनी कार्रवाई से साबित करती रही है। दिल्ली में हुआ धमाका एक बड़े आतंकी मंसूबे की तस्दीक कर रहा है, क्योंकि इस बार आतंकियों ने धमाके का पैटर्न बदला। शुरुआती जांच में पता चला है कि लाल किले के पास हुए धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली में लाल किले के पास जो धमाका हुआ, शुरुआती जांच में पता चला है कि एक अलग ही पैटर्न पर इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया, जिसे फ्यूल ऑयल और डेटोरेटर से हाई इंटेंसिटी का बनाया गया। वही सूत्रों से ये भी खबर है कि दिल्ली में हुए इस धमाके के पीछे जैश और लश्कर का हाथ है। इस केमिकल बम से इतना जोरदार धमाका हुआ कि लोगों के चीथड़े उड़ गए। चश्मदीदों के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की स्ट्रीट लाइटें बंद हो गई और कई कारें चकनाचूर हो गईं। दिल्ली में हुए धमाके के पीछे आतंकी संगठनों की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए आतंकी संगठन अब हमले के पीछे अपने पैटर्न को बदल रहे हैं। दिल्ली में लाल किले में हुए धमाके के पीछे जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद का हाथ माना जा रहा है।
ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए आतंकी संगठनों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया। आतंकी हमलों के लिए व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम तैयार किया और ऐसे लोगों को इस आतंकी हमले के लिए तैयार किया जो बेहद पढ़े लिखे प्रोफेशनल हैं, जिन पर किसी को भी आसानी से शक नहीं होता। सूत्रों के मुताबिक ऐसे लोगों को भर्ती करने से पहले उनकी कई स्तर पर स्क्रीनिंग की गई और आखिर में इन लोगों को फाइनल किया गया। सूत्रों के मुताबिक भारत में होने वाले इस हमले की तैयारी ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महीने बाद से की जाने लगी, जिसकी भनक लगते ही सुरक्षा एजेंसियों ने फोन और सोशल मीडिया अकाउंट समेत एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप को इंटरसेप्शन पर लगा दिया था और संदिग्धों की गिरफ्तारी की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश ए मोहम्मद और बाकी आतंकी संगठन इस कदर बौखला गए थे कि उन्होंने भारत के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला करने की योजना बना ली थी और इसके लिए खास तौर पे ऐसे लोगों को चुना जा रहा था जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो, सुरक्षा एजेंसियों की वो नजर से बाहर हो। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक तरह लोगों को रेस्क्यू किया गया। वहीं दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत केस दर्ज किया। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और बीएनएस के तहत भी केस दर्ज हुआ है। इलाके में कई लोगों ने इसे भूकंप या गैस विस्फोट समझा, लेकिन कुछ लोग घरों और दुकानों से बाहर निकले। हादसे के बाद न सिर्फ पुरानी दिल्ली बल्कि कनॉट प्लेस, दरियागंज, आईटीओ, सिविल लाइंस और कई इलाके दहल गए। मैं शॉप पे बैठा था, मैं खुद हिल गया। यहाँ पे इतनी ज्यादा ब्लास्ट हुआ, ऐसे लगा कि जैसे कोई मिसाइल आसमान से फटी हो। अच्छा। इतनी जोर से बम फटा इधर। क्या करते हैं आप? सर मेरी खुद सामने शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स की, मैं उसमें बैठा था, मैं खुद हिल गया, पूरी जमीन हिल गई। घायल है, बहुत तेज आवाज आई है यहाँ पे, बहुत तेज। मैं तो सोमनाथ गुरुद्वारा यहाँ से करीबन 100 मीटर की दूरी पर है। इन्होंने 2 लगातार आवाजें आई है और मैं कल्पना ही नहीं कर पाई कि हुआ क्या। जी बहुत तेज ब्लास्ट हुआ, बहुत तेज। अच्छा। बहुत तेज ऐसी आवाज आई जैसे कि मानो बहुत कुछ हो। क्या कर रहे थे आप उस वक्त? मैं तो इधर कुछ सामान खरीदने आया था। अच्छा। हाँ जी। कितनी तेज थी आवाज? बहुत तेज थी, बहुत तेज, जैसे कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। अब आपको i20 कार में ब्लास्ट की पूरी टाइमलाइन भी बताते हैं। ब्लास्ट से पहले कार लाल किले की पार्किंग में खड़ी थी। शाम 6:48 पर कार पार्किंग से निकली। शाम 6:52 पर रेड लाइट के पास धमाका हुआ। i20 कार के पिछले हिस्से में ब्लास्ट हुआ। आसपास खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, एफएसएल, एनआईए, एनएसजी, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है। ब्लास्ट के तुरंत बाद मौके पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए, एसपीजी और एफएसएल की टीम पहुंची। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी खुद घटनास्थल पहुंचकर हालात का जायजा लिया। हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक विस्फोट के स्पॉट पर से जो स्पेसिमेंट्स मिलेंगे, इसका जब तक एफएसएल का एनालिसिस, एनएसजी का एनालिसिस नहीं होता, इसके बारे में कुछ भी कहना दिक्कत है। मगर हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं। सभी एंगल का हम दृढ़ता के साथ आगे जांच। फिलहाल जांच एजेंसी आतंकी हमले समेत हर एंगल से इसकी जांच कर रही हैं। लेकिन दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले और भीड़ भाड़ वाली जगह हुए भीषण ब्लास्ट से राजधानी समेत पूरे देश में दहशत फैल गई है। दिल्ली में जिस कार में विस्फोटक से धमाका किया गया उसका फुटेज भी सामने आया है, जिसमें मास्क पहने हुए एक शख्स नजर आ रहा है। दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट से ठीक पहले की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। फुटेज में उस i20 कार को देखा गया है जिसमें हाई इंटेंसिटी का धमाका हुआ था। सीसीटीवी में नजर आ रहा है कि कार का ड्राइवर काले रंग का मास्क पहने हुए है। सूत्रों के मुताबिक कार चलाने वाला शख्स का नाम मोहम्मद उमर है। वहीं मोहम्मद उमर जो फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। दिल्ली पुलिस ने कार को पार्किंग में जाते हुए और निकलते हुए समय का सीसीटीवी बरामद किया है। इस फुटेज में संदिग्ध अकेले दिखाई दे रहा है। दिल्ली के लाल किला के आसपास आधी रात को कई सीसीटीवी फुटेज को जांच एजेंसियों ने चेक किया है। दिल्ली बॉर्डर के सभी रूट सीसीटीवी चेक किया जा रहे हैं।
दिल्ली में हुए ब्लास्ट की जांच में जम्मू कश्मीर से 2 नाम सामने आए हैं, एक तारिक का और दूसरा मोहम्मद उमर का। जिस i20 कार में ब्लास्ट हुआ वो सलमान नाम के शख्स की थी। पुलिस ने सलमान को हिरासत में लिया और सलमान ने पूछताछ में बताया कि उसने कार आगे बेच दी थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि कार तारिक नाम के शख्स को बेची गई थी। हरियाणा नंबर वाली जिस कार से दिल्ली को दहलाया गया, पुलिस अब उसकी पूरी रूट मैपिंग कर रही है। कहां से कार लाल किले के पास दाखिल हुई थी, पूरे रूट के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। कार धमाके की जांच में जुटी पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि जिस कार में धमाका हुआ वो हरियाणा के रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ी थी। ऐसे में उस कार ने लाल किले के पास एंट्री कहां से ली, किस रूट से वो लाल किले के पास दाखिल हुई। जिस i20 कार में धमाका हुआ, दिल्ली पुलिस ने उसकी पूरी रूट मैपिंग की, जिसमें खुलासा हुआ है कि बदरपुर बॉर्डर से धमाके वाली कार की एंट्री हुई थी। धमाके से पहले बदरपुर में भी ये कार देखी गई थी। सुबह 8:13 पर कार बदरपुर टोल बूथ से होते हुए दिल्ली में दाखिल हुई। सुबह 8:20 पर कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास के एक पेट्रोल पंप पर दिखाई दी। दोपहर 3:19 पर कार लाल किला परिसर के पास मौजूद पार्किंग एरिया में दाखिल हुई। शाम 6 बजे कार लाल किला पार्किंग एरिया से बाहर निकली। इसके अलावा कार को दरियागंज, कश्मीरी गेट और सुनहरी मस्जिद के आसपास भी देखा गया था। वहीं सूत्रों से यह भी खबर है कि कार में बैठा उमर करीब 3 घंटे पार्किंग में था। उमर 1 सेकंड के लिए भी कार से नहीं उतरा, शायद वो किसी इंस्ट्रक्शन का इंतजार कर रहा था।